ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस दुनिया में एक ऐसा घर भी है जो अपने ही बनाने वाले लोगों की मौत का गवाह बना खड़ा है। इन मौतों को हुए बहुत समय बीत गया, लेकिन उन लोगों को उनके घरों में, उनके कमरों में आज भी देखा जाता है। इस घर में किसी की मौत अपने आप हुई तो किसी ने बीमारी के चलते जान गंवाई, लेकिन सभी लोग इसी घर में मरे। सब कुछ बताऊंगा आपको इस स्टोरी के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विले हाउस, जहां आज भी विले परिवार, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी इस घर में अपना बसेरा किए हुए है। आज इस 21वीं शताब्दी, जिस समय दुनिया विज्ञान के बलबूते इतना आगे हो गई है जो कि इंसानों को सब कुछ करने की शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी शक्ति भी है जहां इंसान और उसका विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देते हैं। वो है मौत और रूहों की दुनिया। दुनिया भर में कई लोगों ने इन रूहों से रूबरू होने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इन बातों में विश्वास नहीं रखते। विले हाउस को थॉमस विले ने सन 1857 में बनवाया था। विले हाउस एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एकांत में बनवाया गया था, मतलब एकदम सुकून और शांति की जगह में। इस मकान को थॉमस विले ने खुद डिजाइन किया था और उस समय $10,000 का खर्चा इस मकान को बनवाने में लगा। विले हाउस काफी बड़ा मकान है। इसमें उस समय की आधुनिक सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई थी। थॉमस विले का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सन 1823 में हुआ था। बस कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहकर वापस सैन डिएगो में आकर बस गए थे और वहीं पर उन्होंने अपने विले हाउस का निर्माण किया था। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी इस घर में रहने के लिए आए थे। विले हाउस में हादसों की शुरुआत विले के 18 महीने के बेटे जूनियर थॉमस की मौत से हुई। थॉमस अभी 18 महीने का ही हुआ था कि उसे तेज बुखार ने अपने कब्जे में ले लिया और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि विले परिवार को इस घर में आने से पहले ही थॉमस मानते थे कि इस घर पर रूहों का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाने का काम शुरू किया था, उसी साल एक आदमी ने यहाँ फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी मकान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बेटे की मौत के बाद इस परिवार में कुछ सालों के बाद और 2 बेटियों का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों बाद थॉमस की पत्नी की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। थॉमस के बड़े बेटे वायलेट विले ने जॉर्ज टी नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों बाद ही दोनों में तलाक हो गया। वायलेट विले ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसने अपने कमरे में खुद के सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं थॉमस की दूसरी बेटी एना ने जॉन से शादी की थी, जो कि उस घर में रहा करता था। घर में पहले से मौजूद रूह ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और एक एक करके थॉमस परिवार पर अपना कहर ढा रही थी। इसी बीच सन जॉन की भी बीमारी से चलते मौत हो गई। मौतों का सिलसिला जो शुरू हुआ तो सन 1961 तक चलता रहा और एक एक करके इस घर के सभी सदस्यों की मौत हो गई। विले हाउस, जो कि अपने ही बनाने वालों की मौत की वजह बन गया, इसके कारण इस मकान को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। लोगों का मानना था कि जो भी इस मकान को खरीदेगा या इसमें रहेगा, उसे भी ये रूहें मौत दे देगी। आज भी उस मकान में थॉमस के उसके कमरे में चहलकदमी करते महसूस किया जाता है। सबसे खौफनाक मंजर तो वो होता है जब आलिया अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है। उस समय उसकी छाया साफ तौर पर आईने में देखी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों ने घर के पिछले वाले कमरे में घर के मरे हुए लोगों के होने का एहसास किया था। उन्हें साफ तौर पे लग रहा था कि यहाँ कोई तो है। इस घर को सरकार ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस घर में एक घोस्ट हंटर ने अपना रिसर्च किया था। उस रिसर्च टीम में शामिल एक आदमी ने बताया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था, उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए है और अंदर के कमरे के दरवाजों की तरफ जा रही है। जब उस आदमी ने उसे पुकारा तो वो पीछे मुड़ी। उस समय उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथों में कंघी जैसी कोई चीज थी। उस वक्त जब टीम के उस आदमी ने उस पर टॉर्च की लाइट दी तो वो उस दरवाजे में समा गई। इसके अलावा विले हाउस में वायलेट के कमरे में जब वो गया तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है और जब उसने पीछे पलटकर देखा तो विले का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वायलेट के कमरे में घुस गया जहां एक आराम कुर्सी थी जो कि अपने आप ही हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि खिड़की जिस पर शीशे लगे हुए थे, उन शीशों के अंदर से कोई देख रहा था।
उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा। वो साया जो कि खिड़की से झांक रहा था वो नीचे कूद गया। उसके बाद उसने खिड़की के शीशों पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशों पर जैसे ताजा खून के धब्बे लगे थे। विले हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी विले हाउस को छोड़ नहीं पा रही हैं। आप भी आज उन रूहों को आसानी से महसूस कर सकते हैं, बस जरूरत है थोड़ी सी हिम्मत और इच्छा की। विले हाउस को सरकार ने एक म्यूजियम के तौर पर शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग विले हाउस में जाकर थॉमस विले के परिवार को महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रियल हॉरर स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।